हेलो गाइस, नमस्कार। तो भाई हमने क्वेश्चन 20 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21वां देखेंगे, ठीक है। परसेंटेज आपकी क्लास चल रही थी। देखिए, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है। तो संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए भाई, k कोई भी संख्या हो सकती है। मैंने मान लिया यार कि k ही है, चलो के में मैंने 30% की अगर गुणा की है ना, तो ये कह रहा है गुणा की है 30% की, ठीक। तो प्राप्त संख्या के से, तो जो प्राप्त हो रहा है ना ये वाला, ये के से 170% अधिक है, यानी 270% होगा ये। बस इसने ये बोला है। तो ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। जब धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, यानी के को के 30% से गुणा किया जाता है, यानी कि ये एक के संख्या है और इसके 30% से इसमें गुणा करने के लिए बोला है सवाल ने, तो ये कर दिया हमने गुणा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से के से ये के कैंसिल, और परसेंट से परसेंट और जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 से 9 बार कट गया, तो के की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 9 आ गई है। यानी के का मान कितना होगा, 9 होगा। अब देखिए यार, सिंपल सा इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। इसने बोला है, सवाल का कहने का मतलब यही है कि आज ये 30 है, ठीक है। किसी संख्या को उसके 30% से गुणा किया जाता है तो संख्या 170% अधिक हो जाती है, यानी 270 हो जाती है। तो ये बताओ, इस 30 में कितने की गुणा करें जो कि ये 270 हो जाए। तो सीधा सा 9 आ जाएगा। यानी कि जो इसने पूछा है के का मान कितना आ गया, 9 आ गया। बस ये था, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे अब। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 का 15% में मैंने मान लिया कि x जोड़ दिया, तो ये बराबर हो रहा है 360 के 20% के बराबर होता है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 निम्मा 180 और 20 पंजे 100। 5 से 3 बार कट गया, तो 9 तिया हो गया 27 प्लस x बराबर 72। 27 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 45 आ जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 45, ठीक है। अगला सवाल देखिए। सवाल ने बोला है 3 इंच 12 फुट का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखिए 3 इंच, एक चीज़ ध्यान रखना कि जिसके पीछे का, की, के, से शब्द आते हैं ना, उसे हम नीचे रखते हैं, हर में रखते हैं, ठीक है। ऊपर क्या होता है, अंश। तो इसे हम हर में रखते हैं इस टाइप की संख्या को। इस बात को ध्यान रखना है आपका, ओके। अब देखिए समझते हैं ये फुट और इंच क्या होता है। 1 फीट जो होता है, 1 फीट में कितने इंच होते हैं भाई, ये है आपका 1 फीट। 1 फीट में होता है, ध्यान रखना, 12 इंच, ठीक है। 12 इंच होता है। तो मुझे ये बताओ भाई कि 4 फुट में कितने इंच हो गए, 48 इंच हो गए। सवाल ने ये बोला है कि 3 इंच 48 इंच का कितना प्रतिशत है। तो ये हो गया सवाल। 3 से काटा, ये 16 बार कट गया। 16 से काटेंगे इसे, 16 छिक्के 96। तो 6 से जो आंसर है वही है, 6.25% होगा, ठीक है। 6.25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। ध्यान रखेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
ठीक है। और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखो इसने बोला है 30 मिनट, 30 मिनट एक दिन का, यानी 30 मिनट एक दिन में हो गए 24 घंटे। ये घंटे हैं, इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया था 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 24 घंटे में कितनी मिनट होंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100। तो कैलकुलेशन कर लेंगे बस। ये हो गया 30 दूनी 60, 4 से काटा इसे, 4 छींग 24 और 4 से हो गया ये 25 बार। तो ये आ गया आपका 25/12%। सॉल्व करेंगे आगे तो 12 दूनी 24, पॉइंट लगाएंगे, एक बच गया, पॉइंट लगा लिए तो 0 हो गया। अब फिर से नहीं जाएगा, ना जाने की 0, फिर 0 लगा दिया। 12 अट्ठे 96, यानी 2.08। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 083, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल। 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है, 12 मीटर का होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखिए यार 3 सेंटीमीटर, सवाल ने बोला 12 मीटर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। तो 1 सेंटीमीटर में होता है, सॉरी, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको भाई, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो नीचे वाले को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100। जब भी किसी संख्या को परसेंटेज में बदलेंगे तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यह आ गया 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25%। तो 0.25 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, देखो अगला सवाल। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। क्वेश्चन ने कहा है कि 186.5 वाट 1 हॉर्स पावर का कितना परसेंट है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, 746 वाट। ठीक है, और कितना पूछा है भाई, 186.5। परसेंट को बदलेंगे 100 में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसे काटें तो ये किससे कट रहा है, 2 से काट दें इसको, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, फिर 2 तिया 6, 2 से ये 5 बार कट गया। अब देखना है कितनी बार कट रहा है, 373 से 1865, क्या ये 5 बार कट रहा है, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी 5 बार कट रहा है ये। तो कितना हो गया, 25% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना ये जीके का क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो ये 746 वाट के बराबर होता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा। ठीक है, देखिए अगला सवाल। यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज होगी। तो देखिए यार 5 मिनट तेज हो रही है, ठीक है, प्रतिदिन यानी 24 घंटे में। ठीक है, अब इसे मिनट में बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, और परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 5 से एक काम करते हैं, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, तो ये हो गया भाई 25/72। ठीक है, 72%, या फिर इसे लिख सकते हैं हम 50/144%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन है कि 81,000 का 5/9, देखो ये 216.66% है। तो इसे हम देखेंगे 200% प्लस 16.66%। 200% क्या होता है 2, और 16.66% होता है 1/6।
तो ये हो गया 6×2 = 12 और 13/6, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या आ गई 13/6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13/6 इंटू 27%, मतलब 27/100। यहाँ पर अब कैलकुलेशन करनी है केवल, 0 से 2 0 कैंसिल, 9 नीम कितना हो गया 81, ओके, 3×2 = 6 हो गया, 6 से काट देते हैं पूरा पूरा, 6 से हो गया 6 1 6 और 6×5 30 यानी 15। तो ये हो गया 15×5 75 गुणा 13×7 91। यहाँ पर देखो यार इकाई अंक कितना आएगा, गुणा 13 गुणा 27, 7 या 21 और 21×5 105 यानी 5 आएगा इकाई अंक। तो 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, एक ही ऑप्शन में है 5, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। देखो अब अगला सवाल, यदि ए का 60% बराबर बी का 30%, बी सी का 40% और सी ए का x% है, तो x का मान कितना है। देखो यार, इसे मैं लिख सकता हूँ 30×2 = 60, या फिर एक सेकंड रुको, 30 सेकंड 30 और 30×2 = 60, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2a बराबर b। तो मैं लिख सकता हूँ a/b बराबर हो गया 1/2। अब मैं इसको रेशियो में है ये, तो मैं 0 0 मान लेता हूँ इसे। ठीक है, इसने बोला बी सी का 40%, बी जो है सी का 40% है। ठीक है, तो सी का 40% यानी 2/5 और ये बी के बराबर है। 2 से ये 10 बार कट गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 50 आ गई है। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 50 हमने निकाल ली है, सी आ गया 50। आगे बोला है कि सी ए का x% है, सी ए का यानी ए का, तो ए से तुलना करनी है हमें और सी की, परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया 500%। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट होगा। ओके, अब देखेंगे इसे, आप देखो एक दो, जो मैंने 0 0 माना है ना, बिना 0 के भी आप इसे बना सकते हो आसानी से, 1 2 मान करिए। देखो अगला सवाल, सवाल है कि यदि बाई के 1/4 के 30%, देखिए बाई के 1/4 का 30% यानी 3/10 का 2.5 गुना यानी 2.5, एक्स के आधे के, देखिए ये बराबर है, इसका मतलब एक्स के आधे के 25% के बराबर है। 25% मतलब 1/4, तो पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 10 आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया ये 5/2 हो जाएगा सीधा सीधा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5/2। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल कर लेते हैं भाई। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3y बराबर 2x। ठीक है, तो ये आ गया, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। सवाल ने बोला है कि x y से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, x y से, तो भाई ये y से देखो कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है 2 से, परसेंट के लिए 100, 2 से काटेंगे इसे 50, 50% ये अधिक होगा मोर। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? ये देखिए अगला सवाल, अब क्वेश्चन नंबर 31, दो संख्या ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। देखिए ए और बी क्या है भाई, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो 1/b लिख देंगे इसको। ठीक है, ए बराबर है ये, यदि ए में 100% की वृद्धि होती है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या घटेगी, बस। ठीक है, देखो ए में क्या हो रहा है, 100% की वृद्धि हो रही है, तो ये हो रहा है 1 से 2, तो बी में क्या होगा फिर 2 से 1 हो जाएगा,
नहीं आया समझ में तो देखो समझो। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ यार कि बी रेसिप्रोकल इन्वर्सली ए, तो बी बराबर के अपॉन ए, यही तो बात है। या फिर आप यहाँ से कर लो, कहीं से भी कर लो, आपको जहाँ से मन करे। इसने बोला है कि ए में 100% की वृद्धि होती है, तो बी घट जाती है, यानी कितनी घट जाती है, ये इसने पूछा है। तो देखिए यार, ए पहले कितना था, ए पहले था 1 और 1 से हो गया 2, तो बी कितना हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, यानी कि बी कितना कम हो गया, 1, कितने से, 2 से। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100, तो 2 से ये 50 बार कट जाएगा, इसका मतलब ये 50% कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, देखो अगला सवाल अब, यही बेस्ट मेथड है इसका भाई सवाल का। x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात। देखिए x के 52%, y के 30% से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और ये 12/5 है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, x y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका 13 बार कट जाएगा, 13 चौक 52 होता है, और 4 तिया 12, 5 एकन 5 और 5 छिंग 30, तो ये आ गया x/y बराबर 18/13। अब इसने बोला है कि यदि x y से 50% अधिक है, x जो है वो y से 50% अधिक है, x y, x 50% अधिक है, तो इसका मतलब ये 100 है, तो ये 150 होगा, तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा 3:2। दोनों का योगफल कितना बन रहा है, 5। ठीक है, और वहाँ पर कितना बन रहा है भाई दोनों का योगफल, 8 5 13, 33 हो रहा है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ से, 6.6, तो इस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 6 तिया 18, 18 और 1 19, यानी 19.8, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 छिक्के 12, 12 और 1 13.2। अब ये सवाल बोल रहा है कि 2x + 3y क्या होगा, 2x + y सॉरी, तो यानी कि x का डबल करना है, x की वैल्यू क्या आ गई 19.8 और y की वैल्यू 13.2, तो x का जो मान है उसका डबल करेंगे, 2 8 16, 19 दूनी 38 और 1 39, यानी 39.6 + 13.2, तो ये हो गया 6 और 2 8 पॉइंट, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, यानी 52.8 आ जाएगा ये। अच्छा ये भाई यहाँ पर ये 50% अधिक नहीं है, ये 50 ज़्यादा है, इसने ये बोला है। हमने जो 50% अधिक कर दिया ये गलत कर लिया हमने। ठीक है, इसने सवाल ने ये बोला है कि 50 ज़्यादा है एक्स वाई से, एक्स वाई से कितना ज़्यादा है 5, सवाल ने बोला है 50 ज़्यादा है, तो एक की वैल्यू 10 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 130। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएंगे। सवाल ने बोला है 2x + y, यानी x 18 दूनी 36, 360 + 130, तो कितना हो गया 449। 449, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 4 राशियां ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि ए बी का 20% है, बी सी से 20% अधिक है। देखिए ए बी सी डी, इसने बोला है सी डी से 1/3 अधिक है, यानी कि डी से, यानी डी का मान 3 है तो इसका मान 4 होगा। अब देखो पीछे से करते हुए चलेंगे इस टाइप के सवाल को। सवाल ने बोला है कि बी सी से 20% अधिक है, मैं इसे है ना क्या मान लेता हूँ 40 और 30 मान लेता हूँ। बी जो है सी से 40% अधिक है, तो ये हो गया भाई, सॉरी 20% अधिक है, तो ये 120/100 हो जाएगा।
0 से 0 यानी 12 चौक 48 हो गया ये, ठीक है ना। अब सवाल ने ये बोला है कि ए बी का 20% है, बी का 20% है, तो 48 का 20% कितना होगा, 20/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 48 दूनी 96 यानी 9.6 है ये ए। अब सवाल ने बोला क्या है, सवाल ने जो बोला है वही कर दो। इसने बोला नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दिए, नहीं 2a 2 गुणा 9.6 बटे b प्लस सी इनको ऐड कर देंगे तो ये होगा 88 का 20% यानी 1/5। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो एक काम करते हैं कि हम 0 लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 से ये कितनी बार कटा, 25 बार कट गया ये। अब देखिए अगर मैं इसे काटता हूँ 8 से, तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16 और 8 से 11 बार कट गया, यानी 12/11 गुणा 25 कितना होता है, 275। तो 12/275 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके क्लियर। देखिए नेक्स्ट सवाल अब, क्वेश्चन है 0.08, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाई 8 का 0.008% का 0.08% इसका मान क्या होगा, और इसकी वैल्यू भी दे रखी, इसके ऊपर दे रखी है, घात लगा रखी है 1/9, 1/9। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कि क्यों ना मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ और 3 0 यहाँ लगा दूँ और 2 0 इसके पीछे लगा दूँ, तो ये हो गया भाई 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 यानी 8 की पावर 3 बटे। अब यहाँ पर देखो ये 3 0 ये हैं और 4 0 ये हैं और 5 0 ये हैं, यानी कि ये हो गया 10। तो 10 की घात में क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात कितना हो गया, टोटल 0 होंगे ये 9, तो 10 की घात 9 लिख सकते हैं इसको। 10 की घात 9 मत लिखो यार, इसे एक काम करते हैं 100 की घात 3 लिख देते हैं, और पूरे के पावर क्या है 1/3, या फिर इसे 9 ही लिखते हैं यार, 9 लिखेंगे तो आसान होगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो 10 की घात 9 और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 8 की घात क्या थी, 3 थी, 8 की घात 3 को मैं 2 की घात 3 की पावर 3, इसे लिख सकता हूँ 2 की घात 9 लिख सकता हूँ मैं इसे, यानी ये हो गया 2 की घात 9। ओके, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 की घात 9 गुणा 1/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और इस 10 से हम 2 में भाग करेंगे तो 0.2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 0.2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्लियर। देखो अब अगला सवाल, पैंतीसवां सवाल है हमारा, ए का 5% बराबर बी का 20%, तो बी का अच्छा इसने ये नहीं बोला है भाई, इसने ये बोला है ए का 5% बी के बराबर है। देखिए सवाल बहुत ही आसान है यार, ये ए का 5% बी के बराबर है, तो बी यार बी क्या है, बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100%, बी का 100% लिख सकते हैं आसानी से यार भाई, लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही रहने दो, बी है। सवाल ने बोला है 20 का 20% तो बी परसेंट में क्या होता है कि बी की वैल्यू क्या है, ए गुणा 5/100, ठीक है, 5/100 गुणा,
और ये बी की वैल्यू रखी है मैंने, ध्यान रखना। अभी बी के साथ में जो परसेंटेज थी ना, वो परसेंटेज मैंने अलग लिख दिया है। वो परसेंटेज मैंने क्या किया कि मैंने आपसे कहा था कि मैं परसेंटेज को चेंज कर सकता हूँ। मैं परसेंटेज को यार मैं इसे दे रहा हूँ, दे सकता हूँ मैं आसानी से। तो ये हो गया 5 से 20 बार। तो सवाल का आंसर हो गया 20% ऑफ A/20। बस ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कि दी गई संख्या को, यानी कि इनमें से भाई कोई भी एक संख्या है, दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि वह 125% बढ़ जाए। 25% बढ़ने का मतलब है कि 125/100, और 125/100 मतलब 5/4। तो 5/4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगला सवाल। सवाल ने कहा है कि एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या 116 से उतनी अधिक होती है जितनी मूल संख्या से 116 कम। देखिए, एक संख्या को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 3a। अब उसने बोला एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या 116 से उतनी अधिक होती है, मतलब ये अधिक है 116 से, उतनी अधिक होती है जितनी मूल संख्या से 116 कम है। ध्यान देना सवाल पर। एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या 116 से उतनी अधिक है। देखिए, 116 से उतनी अधिक है जितनी मूल संख्या से 116 कम है। देखिए यार, सवाल में है थोड़ा सा मिस्टेक है। सवाल ने बोला है ए नंबर इज सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि एक संख्या को 3 से गुणा करते हैं, इट गिव्स एनदर नंबर दैट इज एज मच एबव 116 एज द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ वी लो 116। यानी कि एक संख्या को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो वो संख्या 116 से उतनी अधिक होती है जितनी वह मूल संख्या जितनी मूल संख्या 116 से कम है। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसने बोला है व्हाट इज 40% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर का 40% कितना होगा। इसका मतलब यह है कि 116 से ये कम है मूल संख्या। तो भाई ये हो गया 4a बराबर 232। तो a बराबर कितना आ गया, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। इसका बोला इसने 40%, यानी 40/100। 0 से 0 कैंसिल किया, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और 3 23। 10 को हटाएंगे, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी 23.2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 23.2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर मिस हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या 116 से उतनी अधिक है जितनी मूल संख्या 116 से कम है। यहाँ पर ये से जो है ना, ये गलत है बस। ठीक है, ध्यान रखना, सवाल का एक वर्ड ही, एक शब्द ही पूरे सवाल की लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। अगला सवाल है, यदि x में 5% वृद्धि का अर्थ y में 3% की वृद्धि। देखिए, x में 5% की वृद्धि का अर्थ क्या है, y में 3% की वृद्धि। आगे बोला y में 3% की वृद्धि का अर्थ है z में 2.5% की वृद्धि। तो x तथा z में संबंध बताइए। यहाँ से देखो, परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगी, ये भी परसेंट कैंसिल होगी। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो 55 25 5 6 30। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3। x अनुपात y कितना आ गया, 3:5। y की वैल्यू 5 होगी ना, और y अनुपात z कितना हो जाएगा, y की वैल्यू वहाँ पर कितनी है 5 और z की वैल्यू 6। या तो यार y की वैल्यू दोनों जगह इक्वल आ गई, तो आसान हो गया सवाल। तो ऐसे मत लिखो, ऐसे x y z लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 5,
जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सवाल ने बोला है एक्स तथा जेड में संबंध बताइए। ठीक है, तो एक्स तथा जेड में अगर हम संबंध बताएं तो कौन सा संबंध सही है ये पूछा है इसने। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमारा सवाल कि हमारा कितना है, ये 5 है और ये है 2.5, तो 2.5 एकन 2.5 और 2.5 दूनी हो गया 5। तो अब हमें सवाल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक्स अनुपात वाई कितना आया था, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5, और वाई अनुपात जेड अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 2। तो एक्स बाई जेड अगर हम निकालें तो ये कितना आ गया, 3, 5, 10। ये मैंने अनुपात वाली क्लास में अच्छे से समझाया है। सवाल ने बोला एक्स तथा जेड में संबंध है। देखिए यार, एक्स बटे बाई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/10। अब सवाल में हमें भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। देखो यार, ये 25 एकन 25 और 25 दिया 75 यानी 0.3, तो x बराबर 0.3 जेड है ये। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये पहली बार तो ये जेड है भाई, मैं इसे लिख सकता हूँ x बराबर 0.3 जेड। तो आंसर हमारा मिल गया, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में इसने क्या कर रखा है, 25 की मल्टीप्लाई कर रखी है। तो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x बराबर 25 दिया 75 यानी 7.5 जेड। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्लियर है क्या? ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका आंसर। एक्स बाई जेड की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल दी है, अनुपात वाला रूल लगाया यहाँ पर। देखो अगला सवाल, अगला जो सवाल है इसे देखते हैं और ये लास्ट सवाल है भाई। देखिए 110 के x%, 110 को x% कम करने पर, यानी 110 को x% कम किया है तो 100 माइनस एक्स लिखेंगे। परसेंट, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताऊंगा देखो। और 50 को x% बढ़ाने पर समान प्राप्त होता है, यानी कि 50 को x% बढ़ाने पर यानी 100 प्लस 50, सॉरी 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स और ये 50। ठीक है, यहाँ पर ये परसेंट आएगी और यहाँ पर ये परसेंट आएगी, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए आगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x, तो ये हो जाएगा भाई 16x बराबर कितना हो गया, 600। तो ये हो गया 4 चौक 16 और 4 से 25 छिक्के 150। तो x बराबर आ गया कितना, 75/2%। ठीक है, सवाल ने बोला क्या है, सवाल ने बोला है कि 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना अधिक है। देखो भाई, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 650 का x% कितना है भाई, इसका मतलब ये परसेंटेज में आइए, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है 37.5%। यहाँ से अगर मैं परसेंटेज हटाता हूँ तो बटे में कितना आ जाएगा, चलो मैं इसे यार यहीं पर करता हूँ। देखो 75/2%, हटाएंगे 100, 25 दिए 75, 25 चौक 100 यानी 3/8 हो गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इसने बोला है 650 का x% का मतलब कितना हो गया, 3/8। ठीक है, प्लस 180, सॉरी x प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई, देखो x प्लस 20 कितना होगा, ये बराबर में भी नहीं होगा यार, ये अनुपात में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए 20 प्लस ये कितना हो गया भाई, 37.5, तो ये हो गया 57.5। और इसको मैं फ्रैक्शन में बदलता हूँ तो 100 से भाग, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, सॉरी 25 दिया 75,
25 चौक 100 यानी 23/40 आ जाएगा ये आ जाएगा 180 का 23/40। ठीक है, अब ये रेशियो में है तो भाई कैलकुलेट कर देंगे। देखो 8 पंजे हो गया 40 और 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 छिंग हो गया 18, तो ये हो जाएगा 55 25 और 5 छिंग 30 और 2 32। अनुपात ये हो जाएगा 23 छिक्के 36 18 6 दूनी 12 और 1 13। तो इसने बोला है कि 650 का x% 180 के x + 20% से कितना अधिक है। देखो यार, इससे ये कितना अधिक है हमें ये देखना है। तो 15 में से 8 गए तो 7, 11 में से 3 गए तो 8, 187/138 परसेंट के लिए क्या करेंगे 100। अब हमें ये लगभग में देखना है, लगभग में हमें ये चेक करना है। तो हम चेक करेंगे कैसे, 2 से भाग कर दें ये हो गया 2 छिक्के 12 2 नीम 18 और 2 पंजे 10। 69 से अगर मैं इसमें भाग करता हूँ तो देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, लगभग में 2 नीम 18 2 छिक्के 12 और 1 13 138 यानी लगभग 2 के समथिंग जाएगा। तो अगर ये 2 के समथिंग जाएगा तो 2 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि आंसर जो होगा हमारा वो 100 से ऊपर होगा थोड़ा। यही तो बात है, आंसर जो होगा वो हमारा 100 से ऊपर होगा क्योंकि ये 2 पॉइंट कुछ में कट जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ में कट जाएगा तो ये 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा हमारा आंसर। 100 से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन नंबर सी है। बस इस तरह से आपको करना है। कितना आ जाएगा 136% आ जाएगा। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो 135 लगभग में कुछ आएगा, ध्यान रखना। तो सवाल भाई अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। यहाँ से अच्छे लेवल के और सवाल कराएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है देखिए, इस सवाल को करने के लिए भाई सबसे पहले तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपका, और इस सवाल को करने के लिए आपको है ना कुछ शॉर्टकट तरीके अपनाने होंगे। ठीक, और शॉर्टकट तरीके वो क्या हैं, तो वो ये हैं कि माइंड में कुछ चीज़ हमें सॉल्व करनी पड़ती है माइंड में ही। जैसे अभी मैंने 0 से 0 यहाँ पर काटा था, तो ये 0 से 0 माइंड में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, 11 से हमें पता है कि माइंड में ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना वैसे सवाल आपका ऐसे ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, लव यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कंटिन्यूस आपकी क्लास चलती रहेगी परसेंटेज की, चुनाव वाले प्रश्न, कमीशन वाले प्रश्न, सभी प्रश्न कराएंगे। ठीक है, टैक्स वाले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।